जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, आभार और स्मरण का पर्व है। यह हिंदू धर्म के अनुसार 16 दिनों की अवधि होती है, जब माना जाता है कि पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और आत्माएं धरती पर आकर अपने वंशजों के आह्वान को स्वीकार करती है। पितृपक्ष आत्मा की शांति, मोक्ष और वंशजों की समृद्धि से जुड़ा है। यह हमें पूर्वजों का स्मरण और सम्मान करना सिखाता है। कहते हैं कि पितरों की प्रसन्नता से देवता भी प्रसन्न होते हैं। बिहार में स्थित गया को पिंडदान का सबसे पवित्र स्थल आखिर क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे गहरी धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं। सबसे पहले फल्गु नदी की कथा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे तो वे अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे। वहां फल्गु नदी के तट पर सीता जी ने स्वयं पिंडदान किया। उस समय सीता ने नदी, बरगद का पेड़, गाय और तिलकुट पर्वत को साक्षी बनाया। आज भी गया में ये साक्ष्य मौजूद है। दूसरी है गयासुर की कथा। पुराणों के अनुसार यहाँ गयासुर नामक राक्षस का वध हुआ था। उसकी तपस्या से देवता भयभीत हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि तेरे शरीर पर किए गए श्राद्ध और पिंडदान से ही पितरों को मोक्ष मिलेगा। इसलिए आज भी गया की धरती पर पिंडदान को सर्वोच्च माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि किसी कारणवश साल भर श्राद्ध न हो पाए तो गया में किया गया एक पिंडदान ही सभी ऋणों को समाप्त कर देता है। गया में स्थित एक वट वृक्ष है जिसे अमर माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तक सीधा आशीर्वाद पहुँचता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गया में किया गया श्राद्ध अन्य किसी भी स्थान से 1000 गुना फलदायी होता है। केवल गया ही क्यों, गया को तीर्थराज कहा गया है, यानी तीर्थों का राजा। यहाँ किया गया पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है। इसलिए लोग भारत के कोने कोने से यहाँ तक कि विदेशों से भी पितृपक्ष में गया आकर पिंडदान करते हैं।